चक्रासन व्हील पोस्चर सीखें बस 3 तरीकों में। इन दिस वीडियो वी लर्न स्ट्रेंथ फॉर द चक्रासन, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द चक्रासन एंड टिप्स एंड टेक्निक्स चक्रासन को करने के लिए। हरिओम एवरीवन, दिस इज खुशी बाजवा, योर योगा टीचर। एंड इफ आप यहाँ पर नए हैं और आपको योगा से रिलेटेड कंटेंट काफ़ी पसंद है, हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट पसंद है, एंड यू वांट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, देन हिट द सब्सक्राइब बटन। सबसे पहला स्ट्रेंथ फॉर चक्रासन। इसमें हमारे पास 2 ड्रिल्स हैं। मैं आपको 1 से 2 बार कर बताऊंगी, उसके बाद आपको 5 to 10 टाइम्स रिपीट करना है। फर्स्ट ड्रिल 5 to 10 टाइम्स रिपीट करें और 5 to 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें। सो हम ब्रिज पोजीशन में आ जाएंगे। आप अपनी लोअर बैक, अपनी चेस्ट को बिल्कुल ओपन करते हुए पूरा कंप्लीटली लेट जाएं। अपने हील्स को अपने पास में ले आएं। ये एक प्रिपरेटरी पोज भी है चक्रासन के लिए, ब्रिज पोजीशन। इसी से ही हम अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करेंगे, क्योंकि चक्रासन इज ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ लिफ्टिंग पोज। आप अपने हाथों के ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी को, सो इसीलिए हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ चाहिए मोर देन फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। सो सबसे पहला ड्रिल, इसके अंदर आपको अपने पैरों को पास में रखना है, बट बिल्कुल पास में भी नहीं रखना। अपनी एंकल्स को वहाँ रखें, बिल्कुल अपनी नीज के नीचे। आपकी नीज के नीचे आपकी एंकल्स होनी चाहिए, ऑलराइट। एंड यहीं से आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। इफ़ यू कैन विद योर हैंड्स, इफ़ यू कैन टच अ लिटिल बिट ऑफ योर फीट। पूरा अच्छे से पकड़ना नहीं है, पर थोड़ा बहुत भी आप टच कर पा रहे हैं अपने फीट को, देन दैट मीन्स दैट यस, गुड गैप। नाउ फ्रॉम हियर वेरी स्लोली वी आर गोइंग टू प्रेस द 4 पॉइंट्स। आप अपने दोनों पैरों को प्रेस करेंगे, अपने दोनों हाथों को प्रेस करेंगे ग्राउंड पे, और हम अपने हिप्स को लिफ्ट करेंगे ऊपर की ओर। मेक श्योर जब हम ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहे हैं आपकी नीज ऐसे गिर नहीं रही साइड में। We need to keep them together. We need to engage through the inner thighs here. We need to engage through the quads muscle here, and then we'll lift. All right? And then slowly we do it. दोनों चारों पॉइंट्स को अच्छे से प्रेस करा ग्राउंड पे, and then slowly lift up. Make sure wide नहीं हो रहा. Knees, we are keeping them intact. Lift them. And ऐसा फील होना चाहिए that आपके shoulders बिल्कुल अब जान लगा रहे हैं ग्राउंड पे, that now your shoulders are pushing on the ground to lift your body up. And then we hold here for some seconds. If you can touch the chin to the chest, then touch the chin to the chest. If you cannot, then no worries. And then slowly come down, आराम से नीचे की ओर आ जाए। This is your bridge position. Now make sure once again, this time जब ऊपर की ओर जाएंगे, then try to squeeze your hips together. Try to squeeze your hips. Try to squeeze your inner thighs. Use your legs to lift your body up. Use your hips to lift your body up. And try to engage through the lower back. So your complete body is activated. Once again, see. We press the 4 points and then we press the shoulders on the ground, the upper back on the ground. Now very slowly lift up. Feel here, the thighs engaged, completely lift up. Make sure knees wide नहीं हो रहे, अंदर रखें, hold करें, feel the shivering here, and then exhale, very slowly come down. और if आपके पैर साइड में स्प्रेड हो रहे हैं, then you can also place a block in between the thighs and then try to squeeze the block. Then उससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, that pull your inner thighs towards each other, बाहर नहीं निकलने देना। So repeat करें 5 to 10 times and 5 to 10 seconds hold करें। Now second drill हम same position में आएंगे, but this time अपने shoulders को use करने वाले हैं। तो सेम पोजीशन में आना है। मेक श्योर एंकल्स राइट अंडर द नीज, अब वही सारी चीजें मेक श्योर कि प्रेस करना है फीट से ज़्यादा बॉडी वेट अपनी लेग्स पे उठाना है, स्क्वीज करना है हिप्स को टुगेदर, अपनी थाइज को स्क्वीज करना है। नाउ स्लोली व्हाट विल डू, हम दोनों हाथों को अपने कानों के साइड में प्लेस कर देंगे। नाउ इधर भी मेक श्योर एल्बोज ऐसे साइड में गिर नहीं रही है, एल्बोज को भी ऊपर रखना है, एल्बोज शुड बी पॉइंटिंग अप टू द सीलिंग।
नाउ व्हाट विल डू, जैसे ही हिप्स को ऊपर उठाएंगे हम ट्राई करेंगे हाथों को पुश करने का ग्राउंड पे और अपने सर को नीचे लगाने का, क्राउन ऑफ द हेड को नीचे लगाने का। ऑलराइट, सो हमने सबसे पहले क्या किया, पैरों को अच्छे से प्रेस किया एंड अपने हिप्स को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाया। फिर अपने हाथों को अच्छे से लगाएं और अपने क्राउन ऑफ द हेड को लगा दें एंड होल्ड करें। मेक श्योर एल्बोज वाइड नहीं है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड्स। मेक श्योर ऐसे हिप्स नीचे नहीं गिर रहे हैं, ऊपर की तरफ रखें एंड देन एक्सहेल, कम बैक द सेम वे एंड देन रिलैक्स। 5 to 10 rounds, 5 to 10 seconds hold. Second, flexibility for the wheel posture. Flexibility में हमारे पास 3 ड्रिल्स हैं। सबसे पहला पपी स्ट्रेच। पपी स्ट्रेच के लिए हम अपने कैट एंड काउ पोस्चर में आएंगे। देन स्लोली कैट एंड काउ से अपनी एल्बोज को ड्रॉप करने, एल्बोज को ड्रॉप कर दिया, हाथों को नीचे रखा है। स्लोली हम बस अपने हाथों को सीधा कर देंगे यहाँ से। नो नीड टू चेंज एनीथिंग, हिप्स आर स्टिल अप, हिप्स अभी भी ऊपर की ओर है। बस दोनों हाथों को स्लाइड करा और अपनी चेस्ट को नीचे गिराते रहे, नीचे गिराते रहे। नाउ चिन को टच करना काफी एडवांस वर्जन है, तो इफ वो नहीं हो पा रहा है देन अपने फोरहेड को टच करें एंड होल्ड करें। सी कितनी अच्छी ओपनिंग हो रही है शोल्डर्स में। जस्ट व्हाट वी नीड इन द व्हील पोस्चर। टेन to 15 सेकेंड्स होल्ड करें एंड देन स्लोली जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएं। सेकेंड वन, बो पोज। बो पोज के लिए आप पूरा जमीन पर आएंगे, अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे, दोनों पैरों को बेंड करना है। मेक श्योर नीज में ज्यादा गैप नहीं है, हमेशा बॉडी को अंदर की तरफ रखें एंड देन ट्राई टू ग्रैब योर हील्स हियर। हील्स ग्रैब नहीं हो पा रही तो मेक श्योर कि स्ट्रैप ले लें और देन स्ट्रैप को पकड़े। हील्स को ग्रैब करा और यहीं से हम इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर उठाएंगे। मेक श्योर नीज में गैप नहीं आ रहा, नीज को अंदर की तरफ रखो, ऊपर की ओर उठाओ। फील द स्ट्रेच इन योर लोअर बैक, फील इट ऑन द अपर बैक। थाइज को ऊपर उठाएं, एंगेज योर लेग्स, स्क्वीज योर ग्लूट्स एंड देन एक्सहेल, रिलैक्स। ये बिल्कुल चक्रासन की तरह ही है, तो मेक श्योर दैट आप बो पोज कर पा रहे हैं चक्रासन करने से पहले। इसको भी हम 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। आप 2 to 3 टाइम्स रिपीट करें। नाउ द लास्ट वन, जिसमें हम अपने हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेच ले रहे हैं। दिस इज योर हिप फ्लेक्सर्स ऑल द वे दिस। सो हम लो लंज पोजीशन में आएंगे। आप अपने हाथों को नीचे रख लें कुछ देर के लिए। आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मेक श्योर दैट जस्ट होल्ड दिस पोजीशन, इससे आगे ना बढ़े। इफ आप आगे इंटेंस कर सकते हैं देन व्हाट यू डू, कीप योर हिप्स पुश्ड फॉरवर्ड, पीछे नहीं लेकर जाना, आगे की तरफ पुश करके रखें। देन स्लोली बेंड कर दें अपने पैर को। देन यहीं से पैर को पकड़ो और पैर को अपने हिप की तरफ लेकर आओ। देन पूरा अच्छा स्ट्रेच आएगा आपको थाई के ऊपर। तो हिप फ्लेक्सर मसल है हमारी। एंड देन होल्ड 15 to 20 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। इसके सारे टिप्स और टेक्निक्स बार बार प्रैक्टिस करें एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन योर एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिसिंग विद मी। Hariom everyone, thank you for joining and I hope you have a lovely and a beautiful day. Hariom.